जय जगन्नाथ प्रिय दर्शकों, आपके पसंदीदा चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं आपके लिए एक सुंदर विषय लेकर आया हूँ, जिसका नाम है भक्त हरिदास की कथा। हरिदास की परिचय। हरिदास ठाकुर का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ। इनके पिता का नाम सुमति तथा माता का नाम गौरी था। ये 6 महीने के थे तभी पिता की मृत्यु हुई और माता सती हो गई। मरने के पहले बालक को पिता ने एक कुटुंबी को सौंप दिया था जो कारणवश मुसलमान हो गया था, पर उसने सच्चाई से इनकी धर्मरक्षा करते हुए पालन किया और कुछ बड़े होते ही पिता का अंतिम संदेश सुनाकर इन्हें विदा कर दिया। तदनुसार इन्होंने नामजप का व्रत लिया और एकांत सेवन करने लगे। इनकी ख्याति बढ़ी, जिससे एक दुष्ट धनी ने एक वेश्या को परीक्षार्थ इनके पास भेजा, पर फल उल्टा हुआ। वह स्वयं भक्त हो गई। ये यहाँ से अन्यत्र चले गए, पर वहाँ के नवाब ने एक यवन को हिंदू धर्मानुसार आचरण करते सुनकर पकड़ मंगवाया और बेत मारते मारते प्राण लेने का दंड दिया, पर ये समाधि में रत थे अतः बच गए। इस पर नवाब ने क्षमा याचना की। श्री नित्यानंद के साथ ये हरि नाम प्रचार में लग गए। यहाँ से ये जगदीशपुरी गए। ये 3 लाख नामजप के व्रती थे और उसे अंत तक निभाया। सन 1582 में यही इनका शरीर छूटा। समुद्र के किनारे इनका पक्का गोल समाधि मंदिर है, जिसके कुएं का पानी मीठा है। कहानी कृष्ण भक्त हरिदास ठाकुर की। यशोहर जिले में एक छोटा सा गांव बूरन था। इसी गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में हरिदास खां का जन्म हुआ था। पूर्वजन्म के संस्कार ही थे कि बाल्यकाल से ही हरिदास की श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। किशोर होते ही उन्होंने वैराग्य ले लिया, गृह त्याग कर दिया और वनग्राम के समीप जंगल में कुटी बनाकर रहने लगे। वह बड़े ही शांतिप्रिय व धैर्यवान साधु थे। क्षमा उनका गुण था तो निर्भयता उनका आभूषण थी। उनकी आवाज में बड़ा ही माधुर्य था। वो प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम का जाप करते थे। जाप भी उच्च आवाज में करते थे। किसी ने जोर जोर से जाप करने का कारण पूछा। महाराज, क्या भगवान को कम सुनाई देता है जो आप इतने उच्च स्वर में जाप करते हैं, या अन्य कोई कारण है? भक्त, यह हरिनाम बड़ा ही अलौकिक है। इसका श्रवण मात्र भी प्राणी को इस नरक से मुक्त कर देता है। मैं इसी कारण इसका जाप उच्च स्वर में करता हूँ कि इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु हैं, वातावरण में कितने ही प्रकार के अदृश्य कीट पतंगे हैं, सब इसका श्रवण करें और भव से पार हो जाए। हरिदास जी बोले। उनकी बात से वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया। उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। कितने ही लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर भगवत भक्त हो गए। उनकी ख्याति से कुछ लोग चिढ़ते भी थे, जिनमें रामचंद्र खां नाम का एक जमींदार था। उसने उनकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा और एक वेश्या को धन का लालच दिया। वेश्या तो धन दीवानी थी ही। उसने तत्काल सहमति दे दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति उस वेश्या ने श्रृंगार किया और रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई। वह तो भगवान की आराधना में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर वेश्या उन पर आसक्त हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था, दूसरे हरिदास जी की तेजस्वी मुखमुद्रा से उसके मन में काम का विकार आ गया। वह निर्लज होकर निर्वस्त्र हो गई और रात भर उनके साथ कुचेष्टाएं करने का प्रयास करती रही। रात्रि भर वह वेश्या हरिदास जी की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु सफल न हो सकी। प्रातः काल होने पर उसने अपने वस्त्र पहने और चलने को तैयार हुई। 3 रात लगातार वह अपने प्रयास में विफल रही। वह साधु किंचित मात्र भी अपने तप से नहीं डिगा था, जबकि उस वेश्या के कानों में निरंतर हरिनाम की आवाज गूंजने से उसका अंतकरण शुद्ध हो गया था। वह चौथी रात्रि भी आई। हरिदास जी उस वक्त भी पूर्ण भाव से भगवत भजन में लीन थे। इतने लीन थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वेश्या को आत्मग्लानि हो उठी। यह साधारण साधु नहीं है।
वह सोचने लगी, जो मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता और अपनी ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चय ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त है जिसके समक्ष संसार के सब रूप इसे फीके लगते हैं। वेश्या उसे पथभ्रष्ट करने आई थी और स्वयं ही सद्मार्ग पर चल पड़ी। वह इच्छाओं पर विजयी चरणों पर गिर पड़ी और अपना अपराध क्षमा करने के लिए अश्रुशुरत स्वर में याचना करने लगी। हे पुण्यात्मा, हे महात्मन, मुझ पापिन का उद्धार करो, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। उसके प्रायश्चित भरे शब्दों से हरिदास जी ने समाधि तोड़ी। देवी, मानव जीवन मुक्ति मार्ग का एकमात्र रास्ता है। कोई इसे भोग मानकर जीता है तो कोई योग मानकर। उठो और अपने हृदय में हरि नाम धारण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वेश्या ने तत्काल सच्चे मन से प्रभु का स्मरण किया। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसे ही सौंपा और स्वयं हरिनाम प्रचार करने चल पड़े। वेश्या उसी कुटिया में हरिनाम गाने लगी। यह साधु संग और हरिनाम श्रवण का प्रताप था कि वही वेश्या आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी। हरिदास जी वहां से चलकर शांतिपुर पहुंचे। शांतिपुर में मुस्लिम शासक था। उस धर्मांध शासक के फतवे से हिंदुओं को अपना धर्माचरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते हरिनाम लेते थे। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को यह बात बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को यह बात बढ़ा चढ़ाकर बताई। बादशाह सलामत, जबकि नगर में आपके हुक्मनामे से इस्लाम को सर्वव्यापी करने की मुहिम चलाई जा रही है, ऐसे में हमारा ही एक मुस्लिम फकीर हिंदू धर्म के गीत गाता फिर रहा है। इससे हमारी मुहिम पर बुरा असर पड़ता है। उस फकीर को सजा न दी गई तो हिंदू ताकतवर हो जाएंगे, बगावत हो जाएगी। बादशाह ने तत्काल हरिदास जी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। यह खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैली। सब बड़े दुखी हुए और ऐसे अन्यायी बादशाह की सर्वत्र भर्त्सना होने लगी। इधर हरिदास जी जेल में भी हरिनाम का जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त हो गए। स्थिति काबू से बाहर होती देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। हरिदास, तुम बड़े भाग्यों से तो मुसलमान के घर में जन्मे फिर भी काफिरों के देवता का नाम लेते हो, उन्हीं जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते। यह महापाप तुम न करो, इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ लो तो तुम पाक हो जाओगे। हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं है। हमने ही उसे बांट रखा है। उसी हरि ने प्रत्येक मानव को यह अधिकार दिया है कि वह चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उस अल्लाह भगवान की दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हूँ तो आपके अनुसार मैं कैसे अपराधी हुआ? यह अपराध है, इसकी तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। या तो तुम कलमा पढ़ो या सजा के लिए तैयार रहो। काजी गुस्से से बोला, कोई किसी मानव को धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं करता। यह तो मानव की अपनी दृष्टि होती है कि वो किस दृष्टि से प्रभु के पास जाता है। जो भी सजा दे मुझे मंजूर है, परंतु देह के टुकड़े टुकड़े होने पर भी हरिनाम छोड़ना स्वीकार नहीं। यह काफिर है। इसे इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने बेत लगाए जाएं कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दें। क्रोध में उन्हें सजा सुना दी गई। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजारों में बेत लगाए जाने लगे। हरिनाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थिर कर लिया। बेंतों की मार से उनके मुख से उफ तक न निकली। मारने वाले थक गए परंतु पिटने वाला अडिग रहा। चूंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थिर किए थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा में फेंक दिया। परंतु जिसके जीवन की डोरी स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ी है, उसे कौन मार सकता है?
वे भी चेतन होकर जीवित गंगा से निकल आए। अधिकारियों ने जब यह सुना तो भयभीत होकर हरिदास जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। साधु तो क्षमाशील होते हैं। इसी समय कृष्ण रूप स्वामी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में हरिनाम की पावन सुधा बरसा रहे थे। हरिदास जी भी वहीं पहुंच गए और महाप्रभु के सानिध्य में हरिनाम लेते रहे। फिर महाप्रभु की आज्ञा से वे एक अन्य सन्यासी नित्यानंद जी के साथ नगर भर में हरि कीर्तन करते घूमने लगे। फिर वे पुरी में आ गए और वहीं कुटिया बनाकर जीवन पर्यंत रहे। संत हरिदास यवन ने हरिनाम के भक्तों की संख्या असंख्य कर दी थी। कितने ही उनके शिष्य थे। वो उन भगवत भक्तों में से थे जो अपने साथ साथ समस्त मानव जाति के उद्धार में प्रयासरत रहे और अपने शत्रुओं को भी हरिनाम की दीक्षा दी। इस प्रकार बताई गई हरिदास की भक्तिमयी कथा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय जगन्नाथ।